हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। मैं जाओ ले आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन जो है हमारी वेलाइन के लिए। लाइक वेंझो वेंझो तो चलता रहेगा, पर अब हम चलते हैं वेलाइन की तरफ, अपना एक कदम बढ़ाते हैं। कहानी मैं आप सभी को बता दूँ। सबसे पहले स्टोरी का नाम है टिस्टोपर, और हेटिस्टोपर नाम मुझे रखने में मदद किया है हम सभी की प्यारी वेंझो वर्ल्ड में। तो प्लीज़ उन्हें थैंक यू। और साथ ही साथ ये प्यारा सा जो थंबल आप सभी देख रहे हैं, ये भी उन्होंने ही मुझे बना कर दिया है, तो उसके लिए भी उन्हें थैंक यू। अब चलिए मैं कहानी की कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग क्लियर रहे, और बाद में मैं भी ज़्यादा ना सोचूं कि हाँ मुझसे तो गलती हुई, मैंने क्लियर आउट पहले नहीं किया। तो चलिए अभी मैं क्लियर आउट कर देती हूँ कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। लाइक ये स्पॉइलर नहीं है, पर कुछ जानकारी तो ज़रूर दे सकती हूँ आप सभी को। कहानी में आप सभी को मैं बता देती हूँ दोस्तों कि ये कहानी माफिया वर्ल्ड से जुड़ी हुई होंगी। लाइक माफिया, हाँ आप सभी इसमें देखने वाले हैं माफिया वर्ल्ड के कुछ लोग, जिसमें आप लोगों को 4 लोग तो माफिया से जुड़े हुए ही मिलेंगे, और कुछ हथियारों की डीलिंग्स और अपना ड्रग्स वगैरह, साथ ही साथ ज़बरदस्ती पैसा वसूल करने वाले, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर, जो कि मैंने ऐड किया है। और साथ ही साथ हाँ आप सभी को इसमें एक बीमारी देखने को मिलेंगी। हमारे कैरेक्टर को एक बीमारी रहेंगी, और वो क्या बीमारी रहेंगी वो तो हम आगे जाके ज़रूर समझेंगे। पर हाँ ये जो मैंने बीमारी ऐड की है, लाइक मैं जो ऐड कर रही हूँ वो रियल में शायद नहीं होता है, मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना ही लिया है। पर मैं इसका जो नाम है ये मैं आप सभी को अपना डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं इसका नाम नहीं ले पाऊँगी, मुझे पता है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, और आप सभी तैयार रहिए क्योंकि अब सफ़र शुरू होता है। हाँ अब इसका बदला का सफ़र तो ख़त्म हो चुका है, और अब सफ़र शुरू होगा हमारे हेटिस्टोपर का। हाँ हेटिस्टोपर, अब देखते हैं क्या वेलाइन आप सभी के हार्ट को स्टॉप कर पाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ी वाले एरिया से। हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो पहाड़ी के खाई एरिया से बहुत दूर था। उसके कदम धीरे धीरे उस खाई एरिया तक जा रहे थे, एक एक कदम वो बढ़ाया जा रहा था। अभी जैसे वो उस खाई की ओर अपनी कदमों को बढ़ाया जा रहा था, धीरे धीरे उसके कदम आगे जा रहे थे। जब उसके कदम आगे जा रहे थे, जैसे उसकी यादें उसे उस खाई की ओर धक्का दे रही हो, पीछे उसकी कुछ यादें थी जो उसे ज़बरदस्ती उस खाई की ओर धकेली जा रही थी। और वो लड़का जो सीधे हमें कमज़ोर दिख रहा हो कि हाँ उसमें हिम्मत नहीं है कि वो फाइट बैक कर पाए, और वो खुद को रोक पाए या उन यादों को रोक पाए। अभी हमें उसकी यादों में ही दिखाया जाता है एक 8 साल का बच्चा जो कि किसी औरत के सामने ही खड़ा था। वो औरत जिसके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी, लाइक ज़्यादा बड़ी नहीं पर वो बहुत पतली सी स्टिक थी। अभी उस औरत ने उस लड़के के हाथ पर एक स्टिक मारा ही था, वो हाथ बिल्कुल ही लाल हो चुका था। अभी वो लड़का जो चुपचाप ही खड़ा रहता है, ये औरत जो कहती है मनहूस नहीं तो तेरी माँ मर चुकी है, चली गई है, मेरे भाई को खा लिया है उसने, और अब तुझे छोड़ गई है मेरे पास बोझ बनने के लिए। हरामखोर, सही से रह लिया कर, कुछ कर तो सकता है नहीं, बस बोझ बना हुआ है मेरे ऊपर। अभी हमें इस लड़के की ही यादों को इतना ही दिखाया जाता है। अभी हमें बताया जाता है ये लड़का जैसे और कदम ही बढ़ाया जा रहा था। अभी जैसे कि ये लड़का और कदम आगे आगे बढ़ाया ही जा रहा था, वही एक और यादें दिखाई जाती है जहाँ पर वही औरत और यही लड़का था। हाँ ये लड़का थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा। अभी ये औरत जो कहती है अरे मनहूस, कब तक के फुकत की रोटियाँ तोड़ेगा, हाँ जाना जाके कुछ कमा ले। कब तक के तेरे ऊपर अपने पैसे खर्च करूँगी, जितना तेरे लिए करना था कर चुकी हूँ, जा अब कुछ कमा और मुझे भी ला कर दे। अभी ये औरत यही कही जा रही थी, ये लड़का जो चुपचाप सुन रहा था। अभी हमें प्रेजेंट वाले ही लड़के को दिखाया जाता है
जो कि लगभग उस खाई की ओर पहुंच गया था। अभी उसके कदम जो कि आगे बढ़ ही रहे थे। हम इस लड़के का चेहरा नहीं देख सकते थे, हाँ, सिर्फ इसके आंखों से बहते हुए आंसू और इसके पैर, जो कि उन पैरों में ये कैसा जूता था, पुराना लग रहा था, नया तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बस उस तरफ जाते रहता है, कदम आगे बढ़ाता है। अभी वो जैसे कूदने ही वाला था, पर तभी उसके कानों में किसी की वॉइस आती है, ओए तू देख ले, अगर तू कूदा तो मैं भी कूद जाऊंगी, और फिर सोच लेना अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा क्या होगा, क्या तू मेरे बिना रह भी पाएगा। अभी ये जो लड़का था वो रुक ही जाता है, पता नहीं क्यों इस वॉइस ने इसे रोक दिया था। अभी वो उस तरफ देखने लगता है। यहाँ पर 2 लड़के थे जो कि साथ ही साथ खड़े थे, लाइक ज़्यादा दूरियाँ नहीं थी इनमें, पर ज़्यादा करीब भी नहीं थे। यहाँ पर 2 लड़के थे जो कि ऐसे पोजीशन में थे कि गिरेंगे ही, लाइक कूद जाएंगे उस खाई में ऐसे ही। अभी एक लड़का जो कि कहता है, देख तू मेरी बात नहीं मानता, मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ, कूद रहा हूँ यहाँ से। दूसरा लड़का जो वो भी कहता है, अरे तो कूद जाना मेरी जान, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अगर तू कूद रहा है तो तेरा पीछा करते करते तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी ये दोनों को ही दिखाया जाता है। ये जो लड़का था जो कि पहले कूदने वाला था, ये हैरानी से दोनों को देखा ही जा रहा था। अभी जो लड़का चिल्ला के कहा था कि अगर तू कूदेगा तो मैं भी कूद जाऊंगा, वो लड़का जो धीरे धीरे उसके करीब होने लगता है, अब धीरे धीरे करीब होकर उसके हाथ को पकड़ के, लाइक दूसरे वाले लड़के के हाथ को पकड़ के उसे मरोड़ता हुआ खाई की ओर थोड़ा सा धक्का देता हुआ उसके हाथ को कस के पकड़ता हुआ कहता है, अरे मेरी जान, तुझे क्या लगता है तू कूदेगा और मैं तुझे जाने भी दूंगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है। जब ये लेन से तेरा सामना हुआ है बेटा, दोस्ती के मामले में तो बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ हूँ मैं, छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले, क्योंकि ये मैं हूँ। और कभी भी किसी को भी अपने पास आने दूँ तो उसे दूर तो जाने ही नहीं दूंगा, वो ऐसे ही कहता है। अभी वो लड़का जो चिल्लाने लगता है, अरे ये छोड़ मेरी तो छोड़, तू मुझे, तू मेरी बात ही नहीं मानता और मैं ना तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, निकल तो यहाँ से तू। अभी ये जो अपने थे जाओ येलेन जो कि कहते हैं, निकलूँ, कहाँ ही जाएगा बेटा, मुझे जाने को कह रहे ना, तो तू मेरे बिना कहाँ ही जाएगा लिनजिन के बच्चे। वैसे ही कहता है, उसे अपनी ओर खींचता है और खींच के सीधे हग ही कर लेता है। अभी जैसे उसने उसे हग किया था, अभी लिनजिन जो उसे कहता है, साले छोड़ मुझे। अभी जैसे वो कहता है कि साले छोड़ मुझे, अभी हमें दिखाया जाता है अपना येलेन जो सीधे कहता है, अरे मेरी जान, बात बात पे धमकी मत दिया कर छोड़ कर जाने की, वरना तुझे तो मैं अपनी जान मानता हूँ, पर ऐसा करूँगा ना बेटा कि कभी छोड़कर जा ही नहीं पाएगा। वैसे ही कहता है और कस के हग ही किया रहता है। अभी लिनजिन जो चुपचाप खड़ा ही रहता है। अभी येलेन जो है वो कहता है, चल बे, बात बात पे बुरा मानता है, चल 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 जल्दी चल। वैसे भी लोगों को आदत होती है कि हमें वो बुरा फील करा दे। अगर तू लोगों का सोचेगा ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। देख मेरी मान, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सबको छोड़ और सिर्फ अपनी लाइफ को जीना सीख ले। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, किसकी बात से तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, छोड़, सबको बाहर में जाने दे, बिंदास होके जी अपनी लाइफ, क्योंकि ये लाइफ तेरी है। क्या किसी और के कुछ भी कहने से वो बदल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। तू जो फील कर रहा है वो तू फील कर रहा है, और अगर कोई भी तुझे बुरा फील कराता है तो उसे कहे गो टू हेल या फिर बाहर में जा। तू तारीख उसे ऐसा ही कहे और बिंदास होके रहे, क्यों, बाकी तो तेरे साथ मैं हूँ ना मेरी जान। अभी अपना येलेन जो अपने लिनजिन से ऐसा ही कहता है और उसे लेकर जाने लग जाता है। अभी जैसे कि वो उसे लेकर जा रहा था, यहाँ पर जो लड़का वो कूदने ही वाला था, वो जैसे उन दोनों को देख रहा हूँ, चुपचाप खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। अभी अपने लिनजिन और येलेन जो यहाँ से जा चुके थे, और हाँ, अपने येलेन और लिनजिन इससे थोड़े से दूर थे। ये जो शख्स कूदने वाला था उससे थोड़े से दूर थे, दोनों ने ही उसे नहीं देखा था, और ये लड़का जो उन्हें जाता हुआ देखा ही जा रहा था। अभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें सीधे
6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें नाइट के समय को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये अंधेरी सी जगह थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लाइक इनकी गिनती ही नहीं थी। ये बहुत सारे लोग थे जो कि आपस में ही खड़े हुए थे। इनके बीच में ही एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि लाइक एक इसके पास पूरी जैसे था, जो कि एक पेपर में लपेटा हुआ, वो उसे ही पकड़ के रखा हुआ था। अभी ये लड़का जो, लाइक ये लड़का नहीं है, इसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, हमें दिखाया जाता है। अभी वो उसी पुड़िया को पकड़ के ही रखा हुआ था, जो कि एक पेपर में ही था। हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो उसे पकड़ के ही रखा हुआ था। अभी इन सभी के बीच जैसे कि ये खड़ा था, सभी के सभी जैसे उस पर टूट पड़े हो कि उन्हें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। और ये नहीं है कि इसके पास ये जो पेपर में बंधा हुआ चीज़ है ये 1 या 2 नहीं, बहुत ज़्यादा ही थी। अभी हमें दिखाया जाता है कि सबके सब जैसे टूट पड़े हो, उसे मांग रहे हो, और ये सीधे ही आराम से खड़ा हुआ, एक हाथ दो एक हाथ लो, यही काम कर रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग थे एक हाथ से उसे पैसे थमाते हैं और दूसरे हाथ से वो चीज़ें लेकर जाते हैं। लाइक ये पेपर जो एक पुड़िया जैसे बंधा हुआ था उसे ही लेकर जाने लगते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि लेके जाने लगते हैं। अब सभी के सभी तो लेकर जा चुके थे। ये बंदा जो यहाँ पर चुपचाप खड़ा ही हुआ था, अभी वो अपने हाथों को, लाइक अपने हाथों की जो हाथों को बजाता है, जो उंगली फोड़ते हैं हम लोग, वो वैसे ही करता है। फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाता हुआ ऊपर की ओर ले जाता है और फिर मुस्कुराता है, और मुस्कुराते हुए ही कहता है तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को बस थोड़े ही बहुत नशे की आदत दिला दो, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ ही जाएंगे और सिर्फ तुमसे ही ड्रग्स लेते जाएंगे। इन लोगों को क्या पता, मैं जो इन लोगों को दे रहा हूँ वो तो ड्रग्स ही है, वैसे ही कहता है। और फिर अपने हाथों को नीचे करके अपने जेब से एक वो सिगरेट निकालता है। सिगरेट निकाल के लाइटर से जलाता हुआ उसे पीते हुए बाहर की ओर जाने लगता है। अभी वो बाहर की ओर जैसे ही जाता है, उसके चेहरे पर, जैसे ही रात का समय पर वो अंधेरे वाली जगह में था, अब वो थोड़ा सा उसके चेहरे पर उजाला आता है। अभी चेहरे पर उसके उजाला जैसे ही आता है, वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है, लाइक आँखों के पास हाथ रख लेता है। आँखों के पास हाथ रखने के बाद फिर सामने की ओर देखता है और कहता है ये स्ट्रीट लाइट बहुत बेकार लगती है मुझे, वो ऐसे ही कहता है। और सीधे वहीं पर एक पत्थर पड़ा हुआ देखता है और सीधे उस स्ट्रीट लाइट पर मार देता है। जैसे ही उस लाइट पर मारता है वो लाइट जैसे फूट जाती है, लाइक जो अंधेरा था वो अंधेरा कायम वापस हो जाता है। अभी ये बंदा जो चलने लगता है, अभी वो चलते 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 आगे पहुंचता है। अभी जैसे कि वो चलते चलते आगे पहुंचता है, आगे पहुंचते ही किसी से टकरा जाता है। अभी जैसे ही वो किसी से टकराता है, टकराते ही लाइक हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो उससे टकराया है। अभी वो देखने लगता है और ये वही था जो कि इसके सामने वो ड्रग्स का जो लेने आया हुआ था, ये वही था। वो नशे में झूम रहा था और कहता है तुमने मुझे कैसा देकर रखा हुआ है, मन ही नहीं भरता है मेरा, वो ऐसे ही कहता है। और अभी हमें दिखाया जाता है वो उससे फिर से मांगने की कोशिश करते रहता है। अभी जैसे कि वो फिर से उससे मांगने की कोशिश करते रहता है, लाइक उससे छीनने की ही कोशिश कर रहा है, पर ये बंदा जो सीधे उसके फेस पर पंच मार देता है और कहता है अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये गाँव बिल्कुल भी तुझे अपना नहीं देने वाला, क्योंकि ये गाँव अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स बेचता हूँ, क्यों, ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ। और वैसे भी ये ड्रग्स की डीलिंग जो मैं कर रहा हूँ ये छोटे मोटे हैं, बाकी बड़ी बड़ी डीलिंग तो मुझे अपने बॉस के हाथ के नीचे ही करना रहता है। तो ये जो छोटा छोटा काम है जिससे मैं अपनी कमाई कर सकता हूँ वो मैं तुझे फ्री में दे दूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, वैसे ही कहता है और अपने हाथ को झटकता हुआ जाने लगता है। अभी वो बंदा जो नीचे पड़ा ही हुआ था, और अभी हम देख सकते थे इसकी हालत सच्ची में बहुत ख़राब थी, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये कोई नॉर्मल नहीं है भाई, थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि चुपचाप चला जाता है और ये बंदा जो नीचे पड़ा ही हुआ था
सीन कट होता है और हमें सीधे एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। ये बड़ा सा हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल का नाम ही हमें दिखाया जाता है, जो कि लिखा हुआ था गार्जियन हॉस्पिटल। अभी हमें यही दिखाया जाता है लाइक वो गार्जियन हॉस्पिटल है और उसके अंदर का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इधर उधर से आना जाना कर ही रहे थे। लाइक इधर उधर हो रहे हैं और आना जाना कर ही रहे हैं, जैसे उथल पुथल मची हो इस हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल जैसे कि उथल पुथल में ही था। अभी हम देखते हैं जैसे कि ये हॉस्पिटल का थोड़ा नज़ारा ही चेंज था। कोई नहीं कह सकता था कि ये हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल जो कि इतना शांत रहता है, ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी शांत नहीं था। बहुत ही हल्ला मचा हुआ था। अभी इनके बीच में से एक बंदा जो चलते हुए आता है। अभी ये बंदा जैसे कि चलते हुए आ रहा था, हमें दिखाया जाता है सभी के सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे कि सभी के सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं, वो बंदा जो चलते हुए आता है, चलते हुए आकर ऐसे लाइक थोड़ा सा नृत्य करने जैसा करता है और फिर कहता है, आप सभी रुक क्यों गए, आप सभी को अपना काम कर लेना चाहिए। वैसे ही कहता है। अभी जैसे कि वैसे ही कहता है, अब इनके बीच में से एक लड़की निकल के आती है, जिसके नॉर्मल कर्ली बाल थे। बाल उसने खुले रखे हुए थे, एक कोट डाल के रखा हुआ था, होठों पर हल्की सी लाली थी। वो इस वक्त पर इनके बीच में से निकल के आती है और कहती है, सर सेन जी, आप यहाँ कैसे? आपने नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाले थे। अभी ये जो थे, ये कोई और नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो कि इस हॉस्पिटल को चलाते हैं। लाइक ये यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, पर हाँ, ये इस जगह के मालिक हैं। इनका नाम है सेन ची। अभी हमें दिखाया जाता है, ये जो थे वो कहते हैं, बस मुझे लगा कि एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ से कोई अपडेट नहीं मिल रही है और वैसे भी ये हॉस्पिटल मेरा ही है, तो मेरा मानना है कि मैं एक बार यहाँ चेक करके जा सकता हूँ। वैसे भी मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सभी को बता दूँ कि मैं कुछ समय के लिए बाहर हूँ, तो सभी को यहाँ ख्याल रखना है। वैसे ही कहता है और खड़े रहता है। अभी इनके बीच में से हमें एक शख्स को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि फुल्ली डॉक्टर के गेटअप में ही था। अभी बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, लाइक नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी लोग आते हैं और इनके बीच में से एक डॉक्टर जो मुस्कुराता हुआ सामने ही आता है। अभी जैसे कि ये डॉक्टर जो मुस्कुराता हुआ सामने ही आता है, अभी ये जो था सेंची, वो इन दोनों को देखने लगता है, अपनी नर्स को, लाइक नर्स नहीं, ये हमारी जो उनसे बात कर रही थी, वो उसको ही देखता है। अभी वो उसको ही देखता है, फिर उसका जो नाम का लोगो लिखा हुआ था वो उसे पढ़ता है, जूहोंग, जूनियर डॉक्टर जूहोंग, ये तुम ही हो ना? अभी ये कोई और नहीं बल्कि हमारी जूहोंग ही थी। वो कहती है, जी सर। अभी वही हमारे सामने जो लड़का आया था, जो कि बड़ा मुस्कुराते हुए आया था, वो उसकी ओर देखता है और कहता है, और तुम हो दाकिंग, कार्डियोलॉजिक, लाइक ये जो हमारा दाकिंग है, ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है। लाइक जिसको दिल की प्रॉब्लम हो वो उसको ठीक करता है। और अपनी जूहोंग जो है वो जूनियर डॉक्टर है। लाइक किसी को नॉर्मल परेशानी होती है, जैसे किसी को चोट लग गई, सर्दी खांसी है, बुखार है, बाकी की चीज़ों में वो उन लोग का हेल्थ चेकअप वगैरह करेंगी, दूसरी चीज़ें करेंगी। और हाँ, अगर अपने दाकिंग को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी भी हेल्प करेंगी ही करेंगी। अभी हमें दिखाया जाता है कि अभी वो उनसे ही बात करता है और फिर कहता है, ठीक है, तो मुझे बाहर जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों, और हाँ, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर जो भी है, सभी यहाँ ख्याल रखेंगे। और जब तक मैं वापस आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो अपने सेंचे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्हें यहाँ रहना चाहिए, पर अगर वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर बाकियों का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर वो उन्हें समझाएंगे ही नहीं तो उन लोग कैसे ही ख्याल रखेंगे। अभी हमें दिखाया जाता है, ये चुपचाप चलने लगते हैं। अभी सभी के सभी लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और अपने सेंचे को जाते हुए देखते रहते हैं। अभी जैसे कि वो सेंचे को जाते हुए देखते ही रहते हैं, अब सभी के सभी जगह पर खड़े थे और सेंचे जो यहाँ से जा चुके थे। अभी जितने भी डॉक्टर थे सब के सब इकट्ठे होते हैं, अपना अपना दिल थाम लेते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था आज हमारी खैर नहीं है। खैर,
सर सेंची तो जा चुके हैं, अब हमारी बारी है, हमें भी निकलना चाहिए। वो ऐसे ही कहते हैं और सभी के सभी जो अपना काम छोड़कर लाइक वो सभी के सभी जाने लगते हैं। अभी जैसे कि सभी के सभी जाने लगते हैं, हमारी यूनू और अपनी दाकिंग जो कहते हैं पर इस समय तो मेरे जाने का वक्त है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी उन लोग जो है वो कहते हैं तुम लोग रह कर लाइक अब देखो हमें पता है कि ये हमारे रहने का समय है और तुम्हारे जाने का समय है, पर क्या है ना कि हमें भी थोड़ा सा काम है, तो क्या आज रात तुम संभाल सकते हो। वैसे ही कहते हैं और सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। अभी दाकिंग और जूहोंग जो एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब अपना दाकिंग जो है वो अपनी जूहोंग से कहता है तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। अभी जैसे कि वो ऐसा कहता है, हमारी जूहोंग जो है वो कहती है नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही, हम रुक सकते हैं। अभी अपना दाकिंग जो है वो कहता है नहीं जूहोंग, तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी नाइट होने ही वाली है और लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए। अभी अपनी जूहोंग जो है वो कहती है अगर मैं ये सोचती कि लड़कियों को बाहर नहीं रहना चाहिए तो मैं डॉक्टर का काम लेती है क्यों। मैं जानती हूँ सर कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को हर टाइम अवेलेबल होना ही चाहिए, तो मैं तैयार हूँ, मैं यहीं पर रहूँगी। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुरा के अपने दाकिंग की ओर देखती रहती है। अभी दाकिंग जो अपना सर थोड़ा सा नीचे झुकाता है और मुस्कुराता है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना दाकिंग जो अपने लाइक उसका जो ऑफिस रूम है वो वहीं पर बैठा हुआ था और अपनी जूहोंग जो कि अपना अलग वाला लाइक वो जूनियर डॉक्टर है पर उसे भी तो एक छोटा सा कैबिन दिया गया है जहाँ पर वो बैठी हुई रहती है और अभी वो दवाइयों का देख रही थी। लाइक रहता है ना कि उसे जितने भी फाइल वगैरह रहते हैं वो सब दवाइयों को ही देख रही थी कि कहीं उसने किसी को गलत तो नहीं दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा है कि जिनको भी इन्होंने दवाई दे रखा है जब इन लोग लिखते हैं तो उनकी डिटेल लाइक कार्बन कॉपी, जिसमें हम एक कार्बन कॉपी रखते हैं और उसके ऊपर हम जो भी लिखेंगे तो नीचे एक्स्ट्रा छप जाता है। वो वही उसी चीज़ों को चेक कर रही थी कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारी जो डॉक्टर है जूनियर डॉक्टर वो स्टिल लर्निंग में ही है। लाइक वो पूरा कर लेती है, ये नहीं कि उससे गलती होती है, पर गलती कभी भी हो सकती है। वो इसीलिए हर एक चीज़ का ध्यान नहीं रखती है और जितने भी मरीज आते हैं उन लोग के नाम के साथ साथ पता और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा ही जाता है। अभी वो यही सब चीज़ें चेक करते रहती हैं। चलिए सीन कट करते हैं और हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, बड़ी सी लाइब्रेरी जो कि बिल्कुल ही शांत थी, बिल्कुल ही शांत, जैसे कानों में किसी चूचा किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। अब जैसे कि हमें दिखाया जाता है इस लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बैठे हुए थे, अपना वही लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़े ही तो जा रहे थे। अभी जैसे कि हम लोग लेकर उसे पढ़े ही जा रहे थे। इनके ही सबसे आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने फोल्डेबल सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। वो लड़का जो कि फोल्डेबल सीढ़ी पर खड़ा ही हुआ था। अभी वो फोल्डेबल सीढ़ी पर खड़ा हुआ था और कुछ कदम आगे रख के वो अपना कुछ किताबों को जमा ही रहा था। अभी जैसे कि वो किताबों को जमा ही रहा था उसके ठीक बगल से हमें लाइक वो जो सीढ़ी है वहीं से हमें दो लड़कों को जाते हुए दिखाया जाता है। अभी जैसे कि वो दो लड़कों को जाते हुए ही दिखाया जाता है, अचानक से उसका हाथ जो कि गलती से उस सीढ़ी से टकरा जाता है। अभी सीढ़ी से जैसे उसका हाथ टकराता है, सीढ़ी थोड़ी सी इधर उधर होती है, ये लड़के का भी बैलेंस बिगड़ता है और जो लड़का भी वो अपना किताबों को जमा ही रहा था उसका भी बैलेंस बिगड़ता है और वो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाता है। अभी जैसे वो नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो है उसे वो संभाल ही लेता है। अभी जैसे कि वो उसे संभाल लेता है, अभी जो लड़का यहाँ से जा रहा था वो थोड़ा सा नीचे था
और ये जो बंदा है वो गिरा था, वो उसे संभाल कर ही रखा हुआ था। अभी जैसे कि वो उसे संभाल कर ही रखा हुआ था, दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे को देख रही हो। ये लड़का जिसकी आंखें अजीब सी थी, लाइक जैसे इनमें एक दर्द हम देख सकते थे, वो लड़का उसे देखते रहता है। और ये लड़का तो जैसे इसकी आंखों में ही खो गया हो, वो बस उसे देखते ही रह जाता है। ये लड़का जो भी गिरा था, उसकी सांसें, उसकी धड़कनें जैसे तेज ही हो चुकी थी, जैसे कह रही हो धक धक धक। पर ये लड़का स्टिल उसे देखा ही जा रहा था। अभी इसके साथ जो दूसरा लड़का था, वो उसे सीधा करता है और कहता है, अरे बस कर जा यार, क्या तू अब इस पे ही फिदा हो जाएगा। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अभी ये लड़का जो देखा जा रहा था वो हैरान होता है और फिर उसे सीधा करते हुए कहता है, अरे माफ़ करना, मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। खैर वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं जॉयलन, तुम्हारा क्या नाम है? वैसे ही कहता है और सामने लड़के की तरफ देखते ही रहता है। अभी जो लड़का रहता है वो कहता है, माफ़ करना, पर आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? वैसे ही कहता है और अभी हम इस लड़के के अंदर की भावना को देख सकते थे, जो कि जैसे ज्वालामुखी बन चुकी हो, जैसे इसकी भावनाएं बाहर ही भाग रही हो। ये क्या हो रहा है इसके साथ? इसके दिल की धड़कनें तो रुकने को तैयार ही नहीं थी। अभी अपना ही जो लड़के के साथ था, ये लाइक हमारे जॉयलन के साथ थे हमारे लिंजिन, जो कि कहता है, अरे बस कर जा, तू तो इसे भी नहीं छोड़ने वाला। वैसे ही कहता है, वो उसे खींच कर ले जाने ही लगता है। अभी हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने दिल के धड़कनों को पकड़ा हुआ था, जैसे उसे तेज़ लग रहा हो। अजीब से इसकी सांसें फूलने से लगी थी, लाइक सांस लेने में परेशानी, वो सांसें फूलने लगी थी। वो कह रहा था, काम डाउन। आखिर इसे देखकर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? वैसे ही कह के खुद को कंट्रोल करने लगता है। अभी जैसे कि ये खुद को कंट्रोल कर रहा था, अब ये लोग जा चुके थे, अपने यूलेन और अपने लिंजिन, जो दोनों के दोनों जा चुके थे। ये दोनों को जाता हुआ ही देख रहा था। अभी जैसे कि ये लड़का खड़े ही रहता है, एक बंदा जो आता है, जो कि थोड़ी सी एज का लग रहा था, वो आता है और कहता है, ओए सैनवई, क्या हुआ तुझे? तो ऐसी क्यों हरकतें कर रहा है? क्या तेरी तबीयत ठीक है? तो ठीक तो है ना? वैसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही कहता है, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी सैनवई ही तो थे, वो जो अभी उन्हें देखने ही लगते हैं और कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ। वो ऐसे ही कहता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए फिर से वो अपने काम पर लग जाता है। हमारे सैनवई जो कि इस लाइब्रेरी में यहाँ पर किताबें जमाने का काम करते हैं और इस लाइब्रेरी में ही तो वो काम करते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है वो चुपचाप उन किताबों को जमाते ही रहते हैं। हमारे यूलेन और अपने लिंजिन जो यहाँ से निकल चुके थे, अब अपने यूलेन और लिंजिन जो यहाँ से निकल चुके थे, अब इन लोग थोड़े से आगे जाते हैं और एक जगह पर बैठते हैं, जो कि एक नुक्कड़ ही तो थी, वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ ये एक नुक्कड़ एरिया था जहाँ पर ऐसी टपरी में चाय बनता है। अभी वहीं पर जाते हैं। अभी वो नुक्कड़ पर जाकर बैठते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं। अभी चाय जैसे कि ऑर्डर करते हैं, चाय के ऑर्डर करते ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लाइक अपने जो लिंजिन है वो खड़े रहते हैं, अपने यूलेन भी खड़े ही रहते हैं। अब अपना जो चाय वाला है, लाइक जो एक छोटा सा वो एक बुद्धू ही तो रहता है जो कि चाय ला कर देता है, वो जो चाय लेकर आते ही रहता है। अभी अपने लिंजिन जो अपने यूलेन से बात करते रहते हैं और कहते हैं, क्या यार तेरी बाइक कहाँ है? तो आखिरकार अपनी बाइक क्यों नहीं लेकर आया? अभी अपना यूलेन जो है वो कहता है, क्या यार तुझे भी बाइक की परी रहती है? मैंने सोचा कि आज थोड़ा ऐसे ही घुमा जाए, तो मैंने सोचा कि आज बाइक नहीं लेता हूँ। अभी अपने लिंजिन जो है वो कहते हैं, पर तुझे तो तेरी बाइक सबसे ज़्यादा प्यारी है ना? हमारे यूलेन कहते हैं, हाँ प्यारी है, इसलिए तो उसे कभी कभी आराम देता हूँ ताकि वो आराम करे तो मैं उसका मज़ा अच्छे से ले पाऊँ। वैसे ही कहता है और चुपचाप बैठे ही रहता है। अभी जो वो छोटू है जो चाय लेकर आ ही रहा था, अभी वो जैसे ही चाय लेकर आते ही रहता है, अभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर जब वो आते रहता है अचानक से वो गिरता है, उसके जो हाथ में चाय था वो नीचे गिर जाता है और चाय का जो ग्लास रहता है वो कांच का ही रहता है जो कि टूट जाता है। अभी जैसे ही वो टूटता है, अपना यूलेन और अपने लिंजिन जो देखने लगते हैं, अभी जैसे कि इन दोनों देखते ही रहते हैं, वो लड़का जो गिर गया था वो उठता है। अभी जैसे उठता है वो सामने देखता है और कहता है, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे गिराया? वैसे ही कहता है। अभी यहाँ पर एक बंदा था जो कहता है, अरे
अरे तो तू डर गया, तू गिर गया, चल चल जा बच्चे दूसरी चाय लेकर आ जा। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपना वो जो लड़का है वो कहता है पर मेरे सेठ मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, आपने ऐसा क्यों किया आखिरकार। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, वो कहता है चल तेरे से चलाएगा तो मेरा क्या लेना देना है, चल जा दूसरी लेके आ। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना यूलेन जो ऐसा देखता है, वो देखते ही उसके पास चला जाता है और कहता है क्यों तुम्हें ज़्यादा सोच रही है क्या, हाँ बच्चे का तुमने नुकसान किया है तो उसे पैसा दो। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, वो कहता है मैं उसका नुकसान करूँ चाहे ना करूँ, तुझे उससे क्या लेना देना है। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे कि वो ऐसा ही कहता है, उसके ऐसा कहते ही बस क्या था, अभी अपने यूलेन जो उसके फेस पर पंच मार देते और कहते हैं अच्छा तो तुझे लगता है कि मुझे उससे क्या, मैं तुझे अभी बताता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही लाइक एक जो पंच मारा था, पंच मारते ही थोड़ा सा नीचे होता है, बच्चे को अच्छे से संभालता है, उसका जो कांच गिरा हुआ था वो संभाल के साइड करता है और कहता है किसी को भी चोट लगने तो नहीं दे सकता ना। खैर अब तू बता, क्यों क्या कह रहा था तू कि तू क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि अगर उसका नुकसान हो रहा है तो। अबे सुन साले चूतिए, अगर तुझे इतना ही हो रहा है ना तो यहाँ पर आके ना पीना बंद कर तू साले। अभी वो ऐसे ही ऐसा कहता है। अभी वो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि चूतिया भी एक गाली और बड़ी गाली होती है। बस क्या था, अभी वो इंसान सीधे ही अपने यूलेन को मारने के लिए आगे आता है। अभी जैसे ही वो मारने के लिए आगे आता है, अपना यूलेन थोड़ा सा पीछे होता है और जैसे ही वो मारने वाला था, अपना लिंजिन जो है वो अपने यूलेन को पकड़ लेता है और कहता है यार लड़ाई झगड़ा तो यहाँ पर मत करना। अभी अपना यूलेन जो है वो सीधे ही कहता है अबे फत्तू है क्या तू, नहीं तुझे क्या लगता है मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है मैं तो लड़ूंगा ज़रूर और पक्का ही लड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, एक तो गलती इसकी है और ऊपर से ये माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा उस बच्चे को ऐसा कह रहा है। वैसे ही कहता है और जैसे ही मारने ही वाला था तभी अपना वो जो बंदा था वो सीटी बजाता है। अभी जैसे ही वो सीटी बजाता है, उसके साथ वाले कुछ बंदे लोग आ जाते हैं, 3-4 ही बंदे थे, वो लोग आ जाते हैं। अभी जैसे उन लोग आते हैं, उन लोग के आते ही बस अपना यूलेन उन लोग को दिखने लगता है। अब अपना जो लिंजिन है वो कहता है यार इतने लोग हम पे भारी पड़ गए। तो अभी यूलेन जो उधर उधर देखते रहता है, लाइक उन लोग को देखते रहता है, फिर मुस्कुराता है, फिर उस बच्चे को देखता है। अभी वो बच्चा जो चुपचाप खड़ा ही था, अभी अपना यूलेन जो है वो कहता है ये भारी कैसे ही पड़ेंगे, वो ऐसे ही कहता है और सीधे अपना ये लिंजिन का हाथ पकड़ लेता है। अभी जैसे ही वो अपने लिंजिन का हाथ पकड़ता है, अपना लिंजिन बड़ा ही हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसने हाथ क्यों पकड़ा है। वो ये सोच के हैरान ही था। अभी जैसे ही वो हैरान हो रहा था, अपने यूलेन जो अपने लिंजिन के हाथ को एकदम टाइट पकड़ते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे ही अपने यूलेन यहाँ से भाग रहे थे, अपने लिंजिन बड़े ही हैरान और कहते अबे तू भाग क्यों रहा है। यूलेन कहते हैं भागू नहीं तो और क्या करूँ, अबे भारी पड़ जाएंगे वाकई में सबके सब, भाग तुरंत यहाँ से। अभी जैसे कि हमारे यूलेन और लिंजिन भाग रहे थे, लिंजिन तो बड़े ही हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ पर फाइटिंग होंगी और वो अपने दोस्त को कैसे ही रोकेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका दोस्त लड़ाकू तो ज़रूर है, लड़े बिना बिल्कुल भी नहीं रहता, उन्हें ये बात पता है। इसलिए वो तो बड़े ही हैरान थे कि आखिरकार उनका दोस्त भाग ही क्यों रहा है। पर अभी हम देखते हैं अपने यूलेन जिन्होंने उसके हाथ को पकड़ के रखा हुआ था और वो भागे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि वो भागे ही जा रहे थे, पीछे ये जो बंदे थे और जिन पर वार किया गया था वो सीधे ही कहता है अरे रुक फत्तू नहीं तो। वो ऐसे ही कहता है और सीधे भागने लगता है। लाइक उसके साथ के जो बंदे थे वो भी उसके पीछे भागे ही रहते हैं। अभी इन लोग भागते ही रहते हैं। कुछ देर भागने के बाद इन लोग एक मैदान एरिया तक पहुंच जाते हैं। ये वो मैदान था जहाँ पर लोग अपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जैसे कि क्रिकेट वगैरह भी तो खेलते हैं, अलग अलग चीज़ें खेलते हैं। ये वही वाला मैदान था। अभी इन लोग यहीं तक के पहुँच जाते हैं। अभी जैसे कि इन लोग यहीं तक के पहुँच गए थे, हमें दिखाया जाता है पहुँचते ही बस क्या था, अभी अपना यूलेन जो हाथ तक भाग के रुक जाता है और लिंजिन का हाथ छोड़ देता है। अभी जैसे कि वो हाथ छोड़ देता है, इन लोग जो 3-4 लोग ही थे उन लोग आ जाते हैं। उन लोग आते ही कहते हैं क्यों बहुत हो चुका भागना,
अब देखते हैं तुम लोग हमसे बचकर जाते ही कहाँ हो। अभी अपना यूलेन जो अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है बच के कहाँ ही जाएंगे, तुम लोगों को तो यहाँ तक के लाने वाला मैं ही हूँ, और तुम लोग सोच रहे हो कि हम बचकर कहाँ ही जाओगे। वो जगह क्या है ना कि थोड़ी भीड़ भड़ाके वाली थी। अगर मैं वहाँ तुम पर अपना हाथ साफ करता तो वो तपरी बर्बाद हो जाती थी, फिर उनका नुकसान हो जाता था। वैसे भी तेरी वजह से तो उनका नुकसान हो ही चुका है, तो और नुकसान मैं नहीं चाहता था। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, वो शख्स जो मेन उसे लगा हुआ था वो कहता है अच्छा तू बहुत हीरो बन रहा है तू। वो ऐसे ही कहते हुए सीधे अपने यूलेन के करीब आता है। अभी जैसे ही वो यूलेन के करीब आता है, बस क्या था, अपना यूलेन जो अपने हाथ से उसके जबड़े को पकड़ लेता है, उसके जबड़े को पकड़ के ऐसे टाइट दबाता है। टाइट दबाते हुए उसके मेन पार्ट पर सीधे लात ही मार देता है। जैसे ही लात मारता है वो बंदा ऑन स्पॉट वहीं पर नीचे गिर जाता है, अपने प्राइवेट एरिया को पकड़ के वहीं पर बैठा रह जाता है। अभी जैसे कि वो वहीं पर बैठा रह गया था, हमें दिखाया जाता है। अभी ये जैसे कि वहीं पर बैठा रह गया था, दूसरे लोग देखने लगते हैं और बोलते हैं तेरी तो। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे उस पर वार करने ही वाले थे, पर उससे पहले ही अपना यूलेन जो थोड़ा सा झुकता है, झुकते हुए थोड़ा सा अपने पैर को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाते हुए उसके पैर पर टकराते हुए जोर से नीचे खींचते हैं। अभी जैसे ही नीचे खींचता है वो गिरता है, और वो डायरेक्ट अपने लिनजिन की ओर ही गिरा था। लिनजिन तो ये देखा जा रहा था। अब यूलेन जो इशारा करता है मारने का, और लिनजिन सीधे ही उसके सर पर एक लात मार देता है। अभी जैसे कि वो उसके सर पर लात मारता है, उस बंदे को लात पड़ती है और वो अपने सर को पकड़ लेता है। अब तीसरा बंदा जो आता है लड़ने के लिए, अपने यूलेन जो उससे भी लड़ते हैं, और चौथा बंदा जो है वो अपने लिनजिन पे वार करने गया हुआ था। अब लिनजिन जो फाइटिंग कर तो लेता है, पर वो अचानक हुए हमले से हैरान था। अभी वो बचाव करने की कोशिश ही कर रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो अपने लिनजिन पर वार करने आता है, उसके पास एक स्टिक थी, लाइक जो हॉकी स्टिक होती है वही तो थी। अभी वो उसे ही लेता है, उस पर वार करने ही वाला था। जैसे ही वो वार करने वाला था, अपने यूलेन का हाथ सामने आ जाता है। अभी जैसे ही उसका हाथ सामने आता है, उसके हाथ पर पड़ता है, वो लड़का रुक जाता है। अभी यूलेन जैसे उसके हाथ पर पड़ता है, वो हाथ सामने लेकर ये मम्मी रे पापा रे है दर्द हो रहा है रे, अभी वो ऐसे ही करने लगता है। वो बंदा बड़ा ही हैरान और ये देखने लगता है क्या था ये, वो ऐसे करके देखने ही लगता है। अभी अपना यूलेन जो अपने हाथ को झटकता है और कहता है तेरी जद को बैदा मारूं साले, वैसे ही कहता है, और डायरेक्ट उसका जो हॉकी स्टिक था उसके हाथ से, लाइक दूसरे हाथ से छीनकर वो सीधे ही उसे नीचे पटक देता है। उसके चेस्ट पर जोरदार लात मारता है। चेस्ट पर जोरदार लात जैसे ही मारता है वो दूर जाके गिरता है। अभी दूर जाके जैसे ही गिरता है, अपना यूलेन जो है वो देखने लगता है। लिनजिन भी यहाँ देखे जा रहा था। अभी लिनजिन जो चुपचाप खड़ा ही था, हमारा यूलेन कहता है अबे साले जाके लड़ना, हाथ तोड़ दिया साले ने मेरा। वो ऐसे ही कहता है, वो अपने हाथ को पकड़ के खड़ा ही रहता है और कहता है साले लड़ जाके। जैसे ही ऐसे कहते हैं, अपना लिनजिन जो अपने यूलेन को देखते रहते हैं, यूलेन कहता है साले अगर तू लड़ा नहीं ना तो तेरा मैं दूसरा हाथ तोड़ दूंगा। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, बस क्या था, अपना लिनजिन क्या यूलेन की बात को मना भी कर सकता था, बेचारा चला जाता है। वो बस उस हॉकी स्टिक को उठाता है और उन सभी पे वार करना शुरू कर देता है। और इस वक्त पर ये 4 लोग थे और लिनजिन अकेला ही था। यूलेन जो एक साइड पे बैठ जाता है, लाइक वहीं पर एक बैठने का बना हुआ था, वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर अपने लाइक जेब में हाथ डालता है। जेब में हाथ डालकर वो कुछ निकालता है, एक रैपर खोलता है। ये एक लॉलीपॉप था। अभी वो उसे निकालता है और उसे लिक करता हुए कहता है कंटिन्यू रहे भाई, कंटिन्यू रहे, वैसे ही कहता है और अपने लॉलीपॉप को लिक करते ही रहता है। अपना लिनजिन जो अपने यूलेन की ओर देखता है और कहता है यहाँ इतना टेंशन है और इसे लॉलीपॉप खाना है, वैसे ही कहता है और स्टिल उनसे लड़ा ही जा रहा था। बस क्या था, अभी फाइटिंग होती ही रहती है, इनके बीच फाइटिंग होती रहती है और हमारे यूलेन जो आराम से अपने लॉलीपॉप को एंजॉय ही कर रहे थे। बस क्या था, अपने लिनजिन भी जानते थे फाइटिंग करना और ऑलरेडी अपने यूलेन ने उन लोगों को ऐसे मार के रखा हुआ था कि उन लोग ज़्यादा नहीं लड़ पा रहे थे, जिस वजह से उन लोग ढेर हो जाते हैं। और ढेर होते ही बस क्या था,
अपने लेंजिन जो उस हॉकी स्टिक को एक साइड फेंकते हैं और अपने एयरलाइन के पास आ जाते हैं। अभी जैसे ही वो एयरलाइन के पास आ जाते हैं, अपने एयरलाइन कहते थैंक यू मेरे लिए लड़ने के लिए। अपने लेंजिन कहते सारे तू हर किसी से पंगा लेना बंद कर दो। अपने एयरलाइन कहते हर किसी से पंगा नहीं लेता यार, पर क्या करूँ। अच्छा लगता है कभी कभी लाइफ को अलग तरीके से जीना। वैसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अपने लेंजिन जो अपने एयरलाइन को देखते रहते हैं। अभी अपने जो एयरलाइन है वो कहते हैं अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी हाथ में चोट लग गई है, चले हम हॉस्पिटल। हमारे लेंजिन कहते अब जाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे ही कहते हैं और उसका हाथ पकड़ते और ले जाने लगते। जैसे ही वो ले जाने लगते वो कहते ए भाई इसी तो हाथ में लगा हुआ है, छोड़ना। अभी जैसे वो ऐसे कहता है अपना लेंजिन छोड़ देता है और कहता है चल सीधे। अभी जैसे वो ऐसा कहता है अपने एयरलाइन जो मुस्कुराते हुए जाने लगते हैं। सीन कट होता है और हमें इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने सेनवई जिनकी छुट्टी हो चुकी थी, अभी जैसे कि उनकी छुट्टी हो चुकी थी वो अपने घर पहुँचते हैं। जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचते ही वो अपने घर का डोर खोलते हैं जो कि लॉक था। उसे खोलते ही लाइक जब वो फर्स्ट रूम में पहुँचते हैं जो कि छोटा सा हॉल ही तो था, जब वो उस पर पहुँचते हैं वहाँ सामने किसी की फ़ोटो लगी हुई थी और उस फ़ोटो में अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि उस फ़ोटो के पास ना 2 अगरबत्ती जल रही हो। और इससे हमें समझ में आता है कि ये जो भी है उसकी मौत हो चुकी है। अभी हमें वही दिखाया जाता है अपने सेनवई जो उसे ही देखते हैं और उसे देखने के बाद वो चुपचाप अपना वॉशरूम में चले जाते हैं और वॉशरूम में जाकर फिर वो वापस होते हैं और अपना लाइक किचन में जाकर अपने लिए कुछ बनाने लगते हैं। अभी सीन कट होता है और हमें एक अलग साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा था। लाइक इसकी भी एज ज़्यादा ही लग रही थी और इसके पास बहुत सारी बंदूक थी। लाइक बंदूक है, हथियार है, अलग अलग हथियार है, इसके पास वही थे। अभी ये जैसे कि इन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ था और हाँ इसके पास एक बक्सा था, लाइक एक सूटकेस वही था जैसे उसने खोल कर रखा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे गन्स वगैरह थे, हथियार थे अलग अलग, वो वही थे। अभी जैसे कि उसने उसे रखा हुआ था वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि इनका चेहरा नहीं देख सकते थे हम, और ना ही जो बंदा वहाँ पर था उसका भी हम चेहरा नहीं देख सकते थे। अभी ये जो बंदा था वो उसे ही देखता रहता है। अभी जैसे कि वो देखता ही रहता है, इनकी लाइक इन लोग जो ऐसे ही खड़े हुए हैं, आवाज़ एक सुनाई देती है जो कहती है तो मेरा काम तुम कब से करने लगे। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है उसके कहते ही लाइक ये आवाज़ जैसे ही आती है, जो बंदा यहाँ पर खड़ा था वो कहता है तुम्हारा काम कब से हुआ, ये तो मेरा काम है ना। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, ये जो शख्स था वो कहता है भूलो मत, गॉडफादर ने ये काम मुझे देकर रखा हुआ है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, ये जो बंदा है, जैसे ही वो ऐसा कहता है, ये जो दूसरा वाला बंदा था जो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा था वो कहता है गॉडफादर की बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, तुम्हें मानना है तो तुम ज़रूर मानो, पर मैं सिर्फ अपने दिल का करता हूँ और मुझे जो काम पसंद आता है मैं सिर्फ वही करता हूँ। वैसे ही कहता है और गन्स का लाइक डीलिंग करने ही वाला था, पर उससे पहले ही वो बंदा आ जाता है। एक गन उसके हाथ में थी, वो सीधे उसके माथे पर रख देता है और कहता है ये आओ, तुम लोगों से पैसे वसूल करते हुए ज़्यादा बेहतर लगते हो, मेरे काम में अपना टांग बिल्कुल भी मत डालो। अभी जैसे वैसा कहता है, ये कोई और नहीं बल्कि ये हाव है। ये हाव जो लोगों से पैसे वसूल करता है, लाइक जो लोगों के हराम के पैसे खाना पसंद करता है, और ये कुछ भी करेगा, लाइक कुछ भी लोगों के हराम के पैसे खाने के लिए वो कुछ भी करेगा। पहले उन्हें थोड़ा सा लालच देगा कि वो थोड़े से पैसे ये करे तो हाँ उन्हें ज़्यादा पैसे की वो हो सकती है, अच्छा वो कमा सकते हैं, पर जैसे ही वो थोड़ा सा भी ये करेंगे तो उन्हें वो लुटना शुरू कर देगा। और अपना ये हो जो लोगों के हराम के पैसे ही खाना पसंद करता है। अभी ये जैसे ही उसे देखता रहता है, अपना ये हो जिसके सर पर अभी बंदूक तानी गई थी, ये हो अपने हाथ से लाइक उस बंदूक को साइड कर देता है, मुस्कुराता है और कहता है जाओ संजय, तुम जानते तो हो
कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। खैर तुम्हारी ये डीलिंग है, तुम ही संभालो। खैर मुझे क्या लेना देना, मैं तो चलता हूँ। और रही बात गॉडफादर की, तो गॉडफादर को भी पता है कि ये हाउ अपने तरीके से ही अपनी लाइफ जीता है, वैसे ही कहता है और जाने लगता है। अब चलिए मैं बता दूँ, ये बंदा जो अभी अभी आया था, जिसका काम है हथियारों की डीलिंग करने का, ये कोई और नहीं बल्कि अपने हैं जाओ सिंची। लाइक कोशिश है मैं नाम सही से नहीं ले पा रही होंगी, तो आप सभी नाम ये फ़ोटो चेक कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है जाओ सिंची। और हाँ, इन्होंने अपने गार्जियन में अपने जाओ यनलिन के फादर का रोल अदा किया था। चलिए हम देखते हैं। जो ये यहाँ पर उन हथियारों की डीलिंग के लिए आए हुए थे, वो आते हैं और उन सभी को देखते हैं। फिर एक चेयर पर बैठ जाते हैं, अपने पैरों को फोल्ड करते हैं और फिर कहते हैं तो बताओ कितनी चाहिए तुम्हें। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, उन लोग कहते हैं तो वो जो था इतने देर से हम लोग से बातें कर रहा था, वो सीधे ही कहते हैं उसे आदत है लोगों के फतेह में अपनी टांग डालने की। खैर आप लोग बताइए। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, बस क्या था, अभी डीलिंग शुरू हो जाती है और ये लोग जो अभी डीलिंग कर ही रहे थे, अभी हमें अपने ये हाव को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से निकल गया था। अभी वो लाइक जो थोड़ा सा अलग सा जगह था, वहाँ से आगे निकल ही गया था। अभी जैसे कि वो यहाँ से आगे निकल ही गया था। यहाँ से आगे निकलने के बाद वो बाहर एरिए में जाता है और बाहर एरिए में जैसे ही जाता है, बस क्या था, सामने किसी से टकरा जाता है। अभी जैसे ही वो किसी से टकराता है, टकराते ही वो सामने देखने लगता है और कहता है गावी क्या कर रहे तू यहाँ पर, साले जब देखो तब टकराता क्यों रहता है। हाँ, अभी जैसे वो ऐसे कहता है, अपना जो गाँव ये था वो कहता है और तू क्या करता रहता है, हाँ, लोगों के हराम के पैसे के खाने के अलावा। अभी अपना जो ये हाव है वो सीधे कहता है, सुन, हराम के पैसे खाऊं या ना खाऊं, तुझे उससे क्या, हाँ, कम से कम। खैर हम सभी हैं जो लोगों के हराम के ही पैसे खाते हैं, पर हमारा ये काम ही है। वैसे ही कहता है और सीधे जाने लगता है। अपना गाँव ही जो उसे देखने लगता है, तो उसे देखते देखते ही अपना जो उसका सीक्रेट था उसे निकाल लेता है और उसे पीना शुरू कर देता है। अभी अपना ये हाव जो जा चुका था और अपना गाँव ही जो उसे जाता हुआ देख ही रहा था और अपना सिगरेट का जो वो धुआं है उड़ा ही रहा था। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने युनलिन और लिंचिंग पहुँच ही गए थे। अभी जैसे कि ये दोनों के दोनों पहुँच गए थे, पहुँचते ही बस क्या था, अपने युनलिन को ज़्यादा चोट नहीं आई हुई थी, बस उसके हाथ में ही लगी हुई थी। अभी वो पहुँचते ही सीधे ही बताता है कि उसे चोट लगी हुई है और इसे हैंडल कौन करती है, हमारी ज़ुओंग। बस क्या था, अपनी ज़ुओंग जो उसके हाथ पर जो चोट आई हुई थी वो उसे हैंडल कर रही थी। अभी जैसे कि उसे हैंडल कर रही थी, वो पूछती है आखिरकार आपको ये चोट कैसे लग गई। अभी जैसे ही वो ऐसा पूछती है, पूछते ही हमारे युनलिन जो अपनी ज़ुओंग को कभी देखते हैं तो कभी अपने लिनजिन को देखते हैं। लिनजिन वो क्या कहें, उनके समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और हमारे युनलिन बस क्या था, इन्हें थोड़ी मस्ती करने की आदत है, बस कह ही देते हैं कुछ नहीं मैडम, बस आपके जैसी खूबसूरत लड़की को बचाने की कोशिश में मेरा ये हाथ कुर्बान हो गया। अभी जैसे ही वैसा कहता है, उसके ऐसा कहते ही अपनी ज़ुओंग जो उसकी मरहम पट्टी करने के बाद सीधे ही कहती है तो ख्याल रखिएगा, वरना मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को बचाने के चक्कर में आप कहीं अपना दूसरा हाथ भी ना तोड़वा बैठे। वैसे ही कहती है और जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसे लिखकर उसे दे देती है और कहती है इन्हें दवाई सुबह शाम दे दीजिएगा। वैसे ही कहती है और जाने का इशारा करती है। अभी अपना युनलिन जो मुस्कुराते हुए निकल जाता है, अपना लिनजिन जो अपने युनलिन को देखता है और कहता है यार कभी तो तू शांत रह जाए कर। अपने युनलिन कहते हैं शांत रहूँगा तो कैसे ही चलेगा यार। वैसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी जैसे कि वो जाने लगता है, अपने लिनजिन जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो एक काम कर यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दवाई ले आता हूँ। वैसे ही कहता है और
सीधे दवाई वाला जो सेक्शन होता है, लाइक जहाँ से दवाई लिया जाता है, वो उस साइड चला जाता है। अभी अपने युलेन जो वही एक साइड में बैठ जाते हैं अपने लेजिन का इंतज़ार करते हुए ही, और सामने जहाँ पर वो बैठे हुए थे वहीं से ठीक अपनी ज़ोंग का जो कैबिन है वो दिख ही रहा था, जहाँ से वो बाकी के जो है उसके जो मरीज आते रहते उन्हें वो अटेंड नहीं कर रही थी, और बस अपने युलेन जो अपनी ज़ोहोंग को देखे ही जा रहे थे, और जैसे कि अपनी युलेन अपनी ज़ोहोंग से फ्लर्ट ही कर रहे हो। वही हमें अपने लेंसिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर वहीं पर थे जहाँ से उन्हें दवाई लेना था। बस वो वहीं पर थे और वो उस पेपर को दिखा रहे थे ताकि वो दवाई ले पाए। बस अभी जो मेन जो दवाई अप्लाई करती है, लाइक जो देती है दवाई, वो नहीं थी, तो इसलिए वो खड़े ही हुए थे, इधर से उधर हो रहे थे कि कैसे ही करना है उन्हें, क्योंकि यहाँ पर तो जो दवाई देती वो थी ही नहीं ना। वो तो बड़ी हैरान थी कि क्या करें। तभी उनका जो पेपर था वो ऐसे सामने ही करके रखे हुए थे, उनके हाथ से पेपर ले लिया जाता है। अभी जैसे ही उनके हाथ से पेपर ले लिया जाता है, हाथ से पेपर लेते ही वो इस तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि भाई हाथ से अचानक सामान गायब हुआ है, कोई भी ध्यान देगा। तो बस क्या था, वो उस तरफ देखते ही रहते हैं। अभी जैसे कि वो उस तरफ देखते रहते हैं, सामने एक बंदा था जिसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था, वो भी एक मास्क के जरिए ही कवर करके रखा हुआ था। अभी अपना लेंसिन जो ये देखते रहता है। अभी वो जो बंदा है वो दवाई दे देता है, और दवाई देने के बाद पूरा पर्ची के साथ वो दवाई देते देते अपना मास्क उतारता है और कहता है जिसके लिए भी ये दवाई है उसका ख्याल ज़रूर रखना। वैसे भी इन सभी चीज़ों से लगने में थोड़ा बहुत ख़तरा भी रहता है, और नेक्स्ट वीक उसे चेकअप करने ज़रूर कहना। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है, अपने लेंसिन जो है उसके चेहरे को देखते ही रह जाते। अभी जैसे कि वो उसके चेहरे को देखते ही रह गए थे, लेंसिन कहते हैं पर तुम्हें कैसे पता कि ये किसी और का है और मेरा नहीं। अभी अपने जो ये शख्स था वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की हालत देख के समझ सकता हूँ कि जो पर्ची है वो किसी और के लिए है या उसके खुद के लिए है। तुम्हें देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम्हें चोट आई भी है। और हाँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट हैंड पर लगा हुआ है, और तुम अपने राइट हैंड से ही ये दवाई की पर्ची दे रहे थे, जिससे समझ में आता है, और नहीं तुम्हारे हाथ में कोई भी बैंडेज लगी हुई है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, अपने लेंसिन जो देखते ही रह जाता है। अभी वो जैसे ही देखते ही रह जाता है, लाइक कोट में तो लिखा हुआ रहता है नाम, बस वो उस तरफ ध्यान देता है। अभी जैसे ही वो उस तरफ ध्यान देता है, वहाँ लिखा हुआ था डॉक्टर किंग। बस क्या था, ये थे अपने दाकिंग। अभी अपने दाकिंग जो यहाँ से निकलते हैं, अपना जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं, अपने लेंसिन कहते हैं बस, और बाकियों को क्या दवाई नहीं देनी। अभी वो जैसे ही कहते हैं, तभी एक और नर्स वहाँ पर आकर बैठ जाती है और कहती है थैंक यू सर, थोड़ी देर संभालने के लिए। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपने दाकिंग जो यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलते निकलते ही कहते हैं बस नर्स थोड़ी देर के लिए बाहर थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर था। वैसे ही कहता है और यहाँ से लाइक चुपचाप निकल जाता है। उसका जो लाइक जिससे चेकअप किया जाता है दिल की धड़कनों को, वो उसके गले में लटक ही रहा था, और वो चुपचाप अपने हाथों को ऐसे जेब में डालकर चुपचाप चल ही रहा था। अपने लेंसिन तो उसे देखते ही रह जाते। अभी वो उसे जाता हुआ ही देख रहे थे। अब लेंसिन जिसे जैसे कि होश ही आया हो, वो डायरेक्ट अपने युलेन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं चल दवाई मिल गई, हमें घर चलना चाहिए। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने युलेन कहते हैं अरे रुक जा यार, थोड़ी देर निहारने तो दे। वैसे ही कहते हैं, अपने ज़ोहोंग को देखते ही रहते हैं। अपने लेंसिन जो कि अपने युलेन को देखते हैं और कहते हैं यार बस कर जा, तू कब सुधरेगा। वैसे ही कहते हैं और सीधे ही अपने युलेन का हाथ पकड़ते और ले जाने लगते हैं। अभी जैसे ही उसे ले जाने लगते हैं, और हाँ इस समय उन्होंने ध्यान रखा था कि युलेन के राइट हाथ पर उसे बिल्कुल भी ना हाथ लगाना है, लाइक वो उसे ना पकड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए उसे लेकर जाने ही लगते। अभी युलेन जो चिल्ला रहे थे अबे यार थोड़ी देर निहारने तो देता तू मुझे, पर अपने लेंसिन जो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और अपने युलेन के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए ले जा ही रहे थे। हमें अभी यहाँ पर 2 फ्रेम दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने लेंसिन
जो अपने यूलेन को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर ही ले जा रहे थे। वही दूसरा क्लिप जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपने सैनवई, जो इस वक्त पर अपने घर से बाहर थे। रात तो हो चुकी थी, जिस वजह से वो घर से बाहर थे और पैदल पैदल ही चल रहे थे, आसमान की ओर देख रहे थे। अभी वो आसमान की ओर देखते हुए चांद की ओर देखते, फिर उन तारों को देखते हैं, बस उन्हें देखते ही रहते हैं और चलते रहते हैं। अभी ये 2 क्लिप जो चलते ही रहता है, इन 2 क्लिप में से ही बीच से एक और क्लिप निकल के आता है। ये दोनों क्लिप जो हट चुका है, बीच से एक क्लिप निकल के आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक शख्स जो खड़ा था बिल्कुल ही अकेला। अभी वो शख्स खड़ा हुआ था, इसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्लैक था। हमें इसका चेहरा नहीं देख सकते थे हम, क्योंकि इसका चेहरा ही नहीं दिखाया जा रहा है। ये ब्लैक सा था इसका, जैसे कि हमें लग रहा है कि इसने अपने को पूरा का पूरा कवर करके रखा हुआ है। शायद ये अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहता है। ये शख्स जो खड़ा हुआ था बिल्कुल ही अकेला। अभी वो शख्स खड़ा रहता है, इसके सामने किसी बंदे को लाकर रख दिया जाता है। ये बंदा जिसका चेहरा दिखाया जा रहा था, ये बंदा बहुत ही डरा हुआ था। इसके चेहरे पर जैसे ना किसी चीज़ से मारा गया हो, उसका चेहरा बिल्कुल ही लाल था, हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। अभी जैसे कि इसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, ये बंदा इसके सर पर वार करता है। जैसे वार करता है वो नीचे गिर जाता है। अभी जैसे ही वो नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही वो बंदा उसके पास आकर ऐसे अपने नीज पर बैठता है और कहता है, मुझे धोखा देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो ऐसे ही कहता है। और इस वक्त पर उसने जैसे उसके सर पर मारा था, वहाँ पर एक और बंदा जो आया हुआ था, जिसने उसे लाया था, वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अभी जैसे ही वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ाते ही वो उसके पास एक रॉड दे देता है। अभी जैसे ही वो रॉड दे देता है, वो रॉड उस शख्स के सर के आर पार कर देता है। अभी जैसे उसके सर के आर पार कर देता है, उसके ऊपर वो खून के दाग आते हैं। अभी जैसे ही वो खून के दाग आते हैं, अभी वो जो शख्स था वो नीचे पर आ जाता है, एक रुमाल निकालता है, उसका जो खून का दाग जो उस पर आया था उसे साफ़ करने लगता है। अभी वो जैसे उसका पूरा खून साफ़ कर देता है, रुमाल जो कि सफ़ेद था, अभी रुमाल जैसे कि सफ़ेद था, वो खून का दाग जो कि उस रुमाल में दिख रहा था। ये शख्स जो उसके रुमाल को ले देता है और कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे वो ऐसे ही कहता है, ये जो शख्स था वो कहता है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं था गॉडफादर, ये मुझे ज़रूरत थी। अगर आप पर ऐसे दाग लगेंगे तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है, ये बंदा जिसे वो मार चुका था वो उठता है और कहता है, इसलिए तो तुम मेरी इतने ज़्यादा खास हो। वो ऐसे ही कहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अभी ये जो बंदा है, वो जो जिस बंदे के सर के आर पार वो रॉड हुआ था, वो उसे देखने लगता है, फिर उसे खींचकर ले जाने लगता है। चलिए, कहानी फ़िलहाल के लिए यही तक की थी। हम इसके आगे के एपिसोड को ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे, ज़रूर मतलब कि जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो बताइए कि ये एपिसोड कैसा लगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि उतना कुछ नहीं है, फर्स्ट एपिसोड है, ज़्यादा लोगों का मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई हूँ। तो चलिए हम आगे चल के समझेंगे। और हाँ, अभी आप जिस बंदे को देखे हो, ये कोई और नहीं बल्कि अपना गॉडफादर है, माफिया इंडस्ट्री का गॉडफादर। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आखिरकार आगे क्या होगा। अपने यूलेन की सोच जो इतनी डिफरेंट है, अपने सैनवई जो इतने सिंपल है, क्या कभी ये दोनों एक साथ हो भी पाएंगे? और क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अभी बहुत लोगों की एंट्री बाकी है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में उन सभी से मुलाकात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ।